हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देसी क्रिक इन्फो डीसीआई पे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा ओडीआई मैच है जो कल खेला गया था। तो उस मैच का जो है हम एनालिसिस करेंगे कि कल के मैच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दोस्तों, एक बार मुझे क्षमा करना, क्योंकि कल का मैच हो जाता है रोहित शर्मा के नाम पे। रोहित शर्मा का नाम बार बार आएगा और बार बार लेना बनता भी है, क्योंकि कल उन्होंने काम ही वैसा किया है। तो कल जो है रोहित शर्मा के तूफान में उड़ा इंग्लैंड। तो दोस्तों, इससे पहले जो मैंने कल प्री मैच का वीडियो किया था उसमें मैंने ये कहा था आपसे कि इंडिया इसमें फेवरेट है, लेकिन फिर भी मैंने बोला था कि रोहित शर्मा की जो फॉर्म है वो कंसर्न है। रोहित शर्मा की फॉर्म कंसर्न बोला था, तो मैंने उसमें ये बोला था कि मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनके जो हैं वो उम्र के हिसाब से थोड़ा वेट बढ़ गया है और उनके जो रिफ्लेक्सेस हैं स्लो लग रहे हैं। तो मैं गलत हुआ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम सभी चाहते हैं, हम मैं भी रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो कल उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की है, बहुत रोहित शर्मा ही कर सकते थे और इसमें वर्ल्ड का कोई भी बल्लेबाज नहीं कर सकता था। तो रोहित शर्मा की बैटिंग पे बात कर लेते हैं ना। तो भाई सलाम है उस इंसान को, रोहित शर्मा को, जिनके ऊपर इतना प्रेशर जो है वो क्रिएट हो चुका था। देखो, प्रेशर प्रेशर मैं पहले बात करता हूँ कि फॉर्म अलग होती है, लेकिन जब प्रेशर दिमाग में क्रिएट होता है ना, फॉर्म जब दिमाग में क्रिएट होती है तो मुश्किल हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था उन पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर। देखिए आपने बीजीटी की जो लास्ट टेस्ट मैच था, बेचारे उसमें भी नहीं खेले थे। तो उस समय से प्रेशर चल रहा था ना, पहले या फिर जैसे इस श्रृंखला से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो उनसे सवाल जवाब किए गए पत्रकारों ने, उसमें भी वो जवाब तो उन्होंने दिए, लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन दिखा रहे थे कि वो मतलब गुस्से में से, और ऐसा लग रहा था जवाब दे रहे थे। लेकिन भई मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बीजीटी की भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है। उन्होंने वहाँ भी बोला था कि मैं इतनी दूर खेलने आया हूँ और मैं खेलूँगा, मैं वापसी करूँगा। और इस जो सीरीज़ से पहले भी उन्होंने कहा था कि वो फ़ॉर्मेट अलग था, ये फ़ॉर्मेट अलग है। तो इसके ऊपर मैंने भी बोला था कि फ़ॉर्मेट का 19-21 का फ़र्क होता है, वही लाल गेंद के रंग में फ़र्क होता है, लेकिन जो है दिमाग में जो फ़ॉर्म होती है, वो सबसे बड़ी होती है। तो देखो कितना क्रिटिसाइज़ हुआ था उनका, काफ़ी कइयों ने उनका क्रिटिसाइज़ किया था। लेकिन भई उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस था, अपने ऊपर बिलीव था। पहले मैच में भी वो फेल हुए थे, तो जब वो आउट हुए थे ना, तो देखो उनके चेहरे पे शिकन देखी थी, आपने भी देखी होगी। तो लेकिन कल मैं जैसे मैच देखा ना, तो जैसे भारत पहले फील्डिंग कर रहा था ना, तो भी ना रिलैक्स रिलैक्स नज़र आ रहे थे, मतलब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो मतलब उन्होंने सोचा होगा कि कोई बात नहीं, हार या पार ये सोच के आए होंगे, क्योंकि बंदा जब ना किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तो फिर वो बोलता है कि चलो देख ही लेते हैं। लेकिन रोहित शर्मा की क्लास, कल उन्होंने प्योर क्लास दिखाई है। उन्होंने जो पहला शॉट खेला था, वो थोड़ा-सा मिस टाइम हुआ था, लेकिन जब गेंद जो है बल्ले के बीच लग पड़ी आने, फिर उन्होंने किसी को मौका नहीं दिया। इंग्लैंड के बॉलर्स को ये पता नहीं चल रहा था कि हम बॉल कहाँ फेंकें, और ये काम रोहित शर्मा ही कर सकते हैं। रोहित शर्मा को बैटिंग करते हुए देखना, जैसे ना आप क्लासिकल म्यूज़िक सुन रहे हो, वैसे है उनकी बैटिंग। वो छक्के मारते हैं, लेकिन पावर हिटर नहीं है। मक्खन से छक्के मारते हैं, टाइमिंग से छक्के मारते हैं। एक फ्लो चलता है उनकी बैटिंग में, टाइमिंग से छक्के मारते हैं वो। तो कल तो उन्होंने जितने भी उनका क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उन सबको गलत साबित कर दिया है। और भई सबसे बड़ी बात ये है कि इतना प्रेशर होते हुए भी इतनी बढ़िया इनिंग खेलना, कोई रोहित शर्मा से सीखे। हम तो यही चाहते हैं कि ये रोहित शर्मा का, हाँ, ये नहीं उन्होंने कि रन 50 बनाए, 60 बनाए, सेंचुरी बनाई है कल 119 रन। तो 119 रन सेंचुरी का अलग ही कॉन्फिडेंस होता है ना। वो अलग कॉन्फिडेंस लेके, जो सेंचुरी का कॉन्फिडेंस होता है अलग ही होता है, 60-70 होते ना,
तो भी हम बोलते, लेकिन जो सेंचुरी का कॉन्फिडेंस लेके गए हैं, और ठीक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले चैंपियन ट्रॉफी से पहले उनका फॉर्म में आना बाकी टीमें भी देख रही होंगी। तो अभी जो है वो भारत के जो चांसेस हैं वो और ऊपर चले गए हैं, लेकिन देखना पड़ेगा अभी अगले मैच में। हम तो चाहते हैं कि ऐसे ही खेलते रहें। और देखा ना, यही होता है, मैं बोलता हूँ ना इम्पैक्ट प्लेयर, ये होता है इम्पैक्ट। जब एक बल्लेबाज, खासकर शॉर्ट फॉर्मेट जैसे T20 और 50-50 में, जब एक बल्लेबाज सेट हो गया ना, तो फिर जब सेट हो गया है तो उसको फिर मैच एक तरफा करना चाहिए। यही बड़े प्लेयरों की निशानियां होती हैं। ये नहीं कि सेट हो गए, 60-70 बनाए फिर आउट हो गए। तो यही बड़े प्लेयरों की निशानियां होती हैं। और भाई रोहित शर्मा में क्लास है। ये क्लास मैंने आज तक वर्ल्ड के किसी भी बल्लेबाज मैंने देखी है, क्योंकि उनके पास ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होता है, ऐसा लगता है कि आराम से खेल रहे हैं। कल वनडे में छक्के मारने के हिसाब से भी दूसरे नंबर पे आ गए हैं। पहले भी शाहिद अफरीदी हैं, दूसरे पे हैं रोहित शर्मा, तीसरे पे क्रिस गेल। तो देखो, शाहिद अफरीदी भी हार्ड हिटर थे, क्रिस गेल भी मसल पाप से छक्के मारते थे, और एक रोहित शर्मा है जो फ्लो से छक्के मारते हैं। फ्लो से वो छोटे छोटे नहीं मारते हैं, लंबे लंबे छक्के मारते हैं। और शाहिद अफरीदी के भी मैच इनसे ज़्यादा हैं, 110 मैच ज़्यादा हैं, और कम से कम 18 छक्के पीछे होंगे ये क्रिस गेल को उन्होंने पीछे कर दिया। उनके भी लगभग 45-50 मैच इनसे ज़्यादा है। तो भाई रोहित शर्मा की बात होनी थी। मैं भी सोच रहा था कि मुश्किल है फॉर्म में आना, लेकिन वो फॉर्म में आ गए हैं। तो सारे भारतवासियों के लिए, इंडिया इंडिया के लिए खुशी की बात है। तो एक बॉक्सर जो है वो ठीक हो गया है। अब दूसरा बॉक्स ये है कि कल जो विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, तो चलो वो भी आ जाएंगे। वो भी, क्योंकि वो भी बड़े मैचों के प्लेयर हैं, आईसीसी बड़े टूर्नामेंटों का प्लेयर है। कल ना मैच के दौरान दिखा रहे थे, तो रोहित शर्मा की आईसीसी टूर्नामेंट में जो एवरेज है वो 60 के आसपास थी, विराट कोहली की उससे भी ऊपर थी। तो ये भारत के जो ये दो महान बल्लेबाज है ना, ये बड़े मैचों के प्लेयर हैं। तो ये कोहली भी फॉर्म फॉर्म में आएंगे। तो कल तो इंग्लैंड के बॉलरों को ये नहीं पता चल रहा था कि हमने बॉलिंग कहाँ करनी है। भाई रोहित शर्मा के ऊपर कल का मैच पूरा एक तरफा ही करके चले गए। कोई संशय नहीं रहा कि भारत जो है मैच में फंसा है, क्योंकि रोहित शर्मा बड़े प्लेयरों की निशानी होती है। चलो अब बात कर लेते हैं कल के थोड़ा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो टीम इंडिया के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल भी भाई फॉर्म में आ गए हैं। वनडे में तो थे ही थे ना, बीजीटी की बात कर रहा हूँ मैं। विराट कोहली है, वो भी आ जाएंगे, क्योंकि उनकी फिटनेस तो बहुत ही अच्छी है, और बड़े प्लेयर हैं, वो भी आ जाएंगे। श्रेयस अय्यर भी फॉर्म पे हैं। तो ये भारत के जो हैं पहले 4 बल्लेबाज जो हैं वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। और एक बात और करता हूँ कि जैसे फर्स्ट मैच में जो श्रेयस अय्यर खेले थे, तो बाद में उन्होंने कहा था कि मैं विराट कोहली की जगह खेल रहा हूँ। तो उस हिसाब से टीम मैनेजमेंट की सोच ये थी कि लेफ्ट और राइट ओपनिंग करेगा, एक लेफ्टी और एक राइटी। तो उनके लिए भी जवाब दिया है कल रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने कि लेफ्ट राइटी की जरूरत नहीं होती। यदि आपके पास दोनों अच्छे राइटी हैं तो भी चलेंगे, दोनों अच्छे लेफ्टी हैं तो भी चलेंगे। तो कल टीम मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो उनकी सोच थी कि एक लेफ्ट राइट, और कोहली की जगह जैसे हो सकता कि श्रेयस को बाहर कर देते, जैसे श्रेयस अय्यर पहले मैच में बोल रहे थे। तो ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया कि गिल और रोहित के साथ गए। और तो नंबर 4 भारत के जो बल्लेबाज हैं वो बिल्कुल सेटल हैं। अब केएल राहुल का थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि कल भी जल्दी आउट हो गए थे और पहले मैच में भी जल्दी आउट हो गए थे, और उनके बैकअप के रूप में ऋषभ पंत हैं। लेकिन टीम मैनेजमेंट को अभी चाहिए कि जिसके साथ जा रहे हैं कन्फर्म कर ले, उसी के साथ जाना चाहिए। केएल राहुल बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन यही समस्या उनमें कई बार आती है कि शेल में ज़्यादा घुस जाते हैं, अपना नेचुरल प्ले मतलब भूल कर ना शेल में घुस जाते हैं, आराम आराम से खेलते हैं। तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है। नेचुरल अपना वो प्लेयर खेलें तो उनके जैसा बल्लेबाज भी कोई नहीं है भाई। अक्षर पटेल की बैटिंग देख के कल बहुत अच्छा लगा। बॉलिंग का देखें तो जसप्रीत बुमराह शायद नहीं खेलेंगे, तो हर्षित राणा बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। मोहम्मद शमी भी क्योंकि कम बैक किया है, तो मतलब इतना ज़्यादा विकेट तो उनको नहीं मिली, लेकिन बॉलिंग कम से कम कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। हाँ, थोड़ा भाई टाइम लगता है फास्ट बॉलर को,
दोबारा जो है वो ट्रैक पे आने के लिए। दूसरा ये कल वरुण चक्रवर्ती खेले, उन्होंने भी कल बढ़िया जो है वनडे की शुरुआत की है और कल उसको कुलदीप यादव को उन्होंने रेस्ट दी थी। तो भारत का जो है वो बॉलिंग भी लगभग ठीक लग रही है। अभी देखते हैं कि अर्शदीप सिंह को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से टीम मैनेजमेंट अभी प्लेयरों को मौका दे रही है, देख रही है, इनको कॉन्फिडेंस दे रही है, क्योंकि हर्षित राणा नए हैं, वरुण चक्रवर्ती नए हैं, तो जब चैंपियन ट्रॉफी होगी तो देखते हैं क्या जो कॉम्बिनेशन बनता है। बाकी इंग्लैंड के बॉलर की क्या बात करें, कल तो उनका बहुत ही रोहित शर्मा ने बूंदियाँ उड़ा दी थी। तो बात ऐसे है कि फिर बात रोहित शर्मा पे अटके आ जाती है। मैं भी सोच रहा था कि नहीं आएंगे फॉर्म में, मुश्किल है उनका, मुश्किल है, लेकिन कल जिस तरह से वो खेले हैं ना, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे ही खेलें वो, और ऐसे रोहित शर्मा ही खेल सकते हैं। बाकी किसी प्लेयर में इतना दम नहीं है कि वो, क्योंकि जो रोहित शर्मा की क्लास है वो सिर्फ रोहित शर्मा की क्लास है। तो कल वो उनका कॉन्फिडेंस अप हुआ होगा। बाकी भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात है, इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। तो पहले जो हैं 1 2 3 कोहली, थोड़े एक मैच और है तो कोहली फॉर्म में आ गए, तो 4 बल्लेबाज तो बिल्कुल ये बड़ी हो जाएंगे। उसके बाद अक्षर पटेल अपनी फॉर्म पे हैं, कोई चक्कर नहीं, अक्षर पटेल भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, काफ़ी डेवलप किया उन्होंने, काफ़ी सुधार किया है अपनी बल्लेबाजी के ऊपर। हर्षित राणा बिल्कुल सही है, क्योंकि एक यंग हैं, टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती भी वनडे में यंग ही हैं, अर्शदीप सिंह भी यंग ही हैं। तो जो थोड़ा सा मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह का यदि ना खेलने से थोड़ा सा डाउन हुआ था ना, क्योंकि भारत के थोड़े चांसेस कम हो गए थे जैसे, लेकिन जो रोहित शर्मा के फॉर्म में आने से वो चांस दोबारा फिर वो इसी लेवल पे पहुंच गए हैं मेरे हिसाब से। और भारत, आपको मालूम है कि इंडिया जो है एक बैटिंग प्रधान जो है वो बैटिंग को डिस्प्ले वाली टीम है। तो भाई जब देखो कल 305 रन कितनी आसानी से बना लिए, तो आसान नहीं होने वाला बाकी टीमों के लिए इंडिया को हराना। बस कोई दिन खराब ना हो चैंपियंस ट्रॉफी में, बाकी सभी कुछ ठीक है भाई। तो इतनी सी बात करनी थी मैंने रोहित शर्मा के फॉर्म फॉर्म के ऊपर। मुझे भी खुशी हुई, लगता है आपको भी खुशी होगी। अंत में मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, छोटा सा क्रिकेट का जो है वो एनालिसिस करता हूँ। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं छोटा सा यूट्यूबर हूँ। यदि आपका सहयोग मिलता रहा, क्योंकि अभी मेरे पास ना, से बताता हूँ, एक मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास माइक भी नहीं है, ना मेरे पास कोई स्टूडियो है। तो मतलब जैसे आपकी जो है वो सहयोग मिलेगा तो धीरे धीरे इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी नया नया मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। तो शायद मेरी मतलब बोलने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती होगी, धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाएगी। तो जो मेरा वीडियो देखते हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।